अब सर अगर कल के मार्केट को देखा जाए, ये मैं ओवरऑल एक सवाल पूछ रही हूँ सारे के सारे पैनलिस्ट से, तो दो स्टॉक्स का काफी हल्ला था। एक तो रिलायंस 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 पूरे बाजार में चल रहा था कि उसकी वजह से तेजी आई है, और साथ में आईटी सेक्टर जो एक दबाव बना रहा था बाजार के अंदर। और ये पूरा का पूरा, और हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद से 20,000 का जो आंकड़ा है जो निफ्टी ने नहीं छुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो एक पीछे एक रीजन है वो है एक आईटी सेक्टर। रचित सर आपके पास आते हैं सीधा। लास्ट वीक आप हमारे शो में आए थे, आप आईटी सेक्टर को लेके बहुत ज्यादा बुलिश थे। आप बोल रहे थे कि आने वाले टाइम पे आईटी सेक्टर में हमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, काफी बुलिशनेस देखने को मिलेगी। आज हम देख रहे हैं कि शायद से इन्फी का अगर देखा जाए उसमें भी काफी ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है, और ओवरऑल आईटी सेक्टर ने जो बाजार का और हमारा जो वीकेंड का पूरा माहौल है उसे बदल के रख दिया है। आप अभी भी इस पे सस्टेन कर रहे हैं या आपकी कोई राय बदली है? Ma'am, first of all, I'm really sorry if my idea has ruined your weekend. But एक चीज देखिए, I have always been very infamously famous for one thing. मैं जब भी कोई रिकमेंडेशन लेकर आया हूँ, जब भी कोई आइडिया लेकर आया हूँ, और ये मैं पहले आपके शो के माध्यम से ही एलेक्स सर से भी कोई बात कर चुका हूँ कि मेरे यूजुअली स्टॉक्स या सेक्टर्स वो होते हैं जो एक पीछे खींचने वाली गाड़ी की तरह चलते हैं। और आज बिल्कुल मेरी गाड़ी के लिए मैं बोल सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंटली कि पीछे खिंच चुकी है। क्यों बोल सकता हूं और इसके पीछे क्या तथ्य है वो मैं सामने रखना चाहूंगा। आई होप इट डजंट रियली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे वो चीज करने में। देखिए, एक चीज आप देखें सबसे पहले कि इन्फी ने तोड़ा। इन्फोसिस के साथ आप एक और चीज देखें कि द रिजल्ट्स वर नॉट बैड, द प्रॉब्लम वाज द गाइडेंस। अब हम गाइडेंस को ही अगर देखें तो इन्फोसिस ने अपना गाइडेंस 1 to 3.5% कर दिया, विच अर्लियर वाज 4 to 7%, और ये एक क्वार्टर पहले ही इन्होंने दिया था। बट इसमें एक और चीज आप देखें, इन्फोसिस के अलावा एम्फेसिस का गाइडेंस आया था जो कि बहुत ही बुलिश था। इन्फोसिस का मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस किस तरीके से देता है और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस होता है, उसका मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा देना चाहूंगा। इन FY21 कोविड टाइम्स में देयर गाइडेंस वाज 0 to 2% and their performance ended at 5%. In 2009-10 financial year, their guidance was minus 6.7% to minus 3.7%, but they ended at 3%. That proves the point कि Infosys जब भी अपनी गाइडेंस देता है, Infosys का मैनेजमेंट एक ओवर कॉशियस गाइडेंस देता है। और आप देखें इस गाइडेंस के चलते आज नहीं, हिस्टोरिकली पहले भी Infosys के रिजल्ट आने के बाद ऐसा करेक्शन देखा गया है। बट परफॉर्मेंस जो है वो कुछ और ही स्टोरी देती है। इसके साथ साथ मैं आईटी में इतना बुलिश क्यों हूं ये भी आपको बताना चाहूंगा। निफ्टी अगर हम एक साल का डेटा देखें तो इट हैज कम अप बाय 18.8%। वहीं बैंक निफ्टी हैज ग्रोन बाय 27.24%। बट अगर हम आईटी की बात करें तो ये अभी भी बैठा है 5.22%। ये हो गई हमारे कंट्री में आईटी की ग्रोथ। अब मैं थोड़ा सा आपको इंटरनेशनल मार्केट की तरफ लेके जाना चाहूंगा। MACI Japan IT index has surged by 36% in this year itself. MSCI Taiwan has gone up by 30%, Europe IT by 25%, MSCI Korea IT has gone up by 31% from 1st of January. German's SAP SE share price has rallied by 31%. Canadian e-commerce software firm Shopify has gone up by 91%. Europe's semiconductor makers are actually changing their stand after the guidance that they have got from America towards their chipset export to China. अब अगर आप ये सब चीजें देखें तो आईटी मेरे हिसाब से नॉट फॉर अ क्वार्टर, नॉट फॉर 2 quarters, बट एटलीस्ट फॉर कमिंग 2 years एक बहुत सुपर परफॉर्मर बनने वाला है। और इसके पीछे मैं आपको एक और गाइडेंस दे देता हूं, जिस तरीके से अब हम रेट बैंक रेट बढ़ती हुई में उसमें रुकावट देख रहे हैं और यूएस इकोनॉमी में जिस तरीके से हम इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, मैं समझता हूं हमारे देश की आईटी कंपनीज और हमारे देश की ये सेमीकंडक्टर कंपनीज जो हैं
ये बहुत ही अंडरवैल्यूड है एंड दे आर पोइज्ड टू परफॉर्म वेरी गुड। मैं क्या करूं, मेरी परेशानी है, दिमाग में एक बार जो चीज सेट हो जाती है वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट लुकिंग एट दीज डेटास एंड लुकिंग एट द वे आवर कंट्रीज आईटी सेक्टर हैज बीन परफॉर्मिंग, इट इज कंपेलिंग मी, आई एम अनेबल टू गो शॉर्ट ऑन देम। जी मैंने तो इनफैक्ट आपको बताऊं कि आज भी अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस ऐड किया है, और इन्फोसिस अगर समवेयर नियर अबाउट 1180 टू 1220 मिलेगा, सॉरी हाँ 1220 मिलेगा, आई विल बाय मोर इनटू इट। जी, तो जो आपने डेटा पॉइंट्स बताए वो तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन जैसे कि लास्ट वीक आपने जब हमें बताया था तो उसके बाद हमने वेट करा और आज ये रिजल्ट आया। अब हम चाहेंगे कि हम थोड़ा सा वेट करें और वापस से जो हमें रिजल्ट देखने को मिले उसके बाद ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे आगे की, कि आईटी सेक्टर का क्या हाल है और कैसा होने वाला है। हम चाहेंगे कि अच्छा ही हो और जो पैसा आपने लगाया या कोई भी इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने लगाया उनका पैसा हमेशा बढ़ता ही जाए, प्रॉफिट की तरफ ही जाए।